नमस्कार। व्योम टीवी के पेज में पंचायत संवाद यात्रा में श्रीमान आपका स्वागत करते हैं। आज बागमारा के अंतर्गत है, हम लोग जमुआटाड़ पंचायत में हैं, जिनके सम्मान्य मुखिया जी हैं निरंजन गोप जी। पहले तो हम लोग आपका स्वागत करेंगे जी। नमस्कार भैया। हम लोग पंचायत संवाद में निकले हैं मुखिया जी, और बहुत कुछ जानना चाहते हैं पंचायत के अंतर्गत क्या कुछ चल रहा है। तो जमुआटाड़ पंचायत की जब हम बात करेंगे, उसको एक मुखिया जी आप अपने तरीके से कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी पंचायत की बात है तो जनता के हर समस्या के साथ हम जो है सुबह से लेकर शाम तक, दिन हो या रात हो, खड़े रहते हैं और उनका हर समस्या का निदान करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या कुछ प्योर ग्रामीण इलाका है या कुछ अर्ध शहरी टाइप का भी मिक्स आपका गांव है? नहीं, ये हमारा जो है हमारे पंचायत में 8 वार्ड पड़ते हैं, जिनमें से 7 जो गांव है, 7 वार्ड है, वो पूरे प्योर एकदम ग्रामीण क्षेत्र है। और एक जो है बॉर्डर एरिया में नगर निगम से सटा हुआ है, 8 नंबर वार्ड, 8 नंबर कपतास राहुल चौक। अच्छा, क्या कुछ आपके यहाँ किस किस जाति के लोग हैं मुखिया जी? यहाँ मुख्य रूप से आपका मंडल जो समाज के लोग हैं वो अधिक संख्या में। उसके बाद आपका जो सिंह लोग हैं, उसके बाद महतो है, कोयरी महतो। मैंने किसी एक खास वर्ग का नहीं, सभी लोग जाति के। यहाँ सभी जाति का मिक्सिंग वर्ग है। पंचायत सचिवालय में जब आप बैठते हैं तो जिम्मेवारी बड़ा लगता होगा, बहुत सारी लोगों की उपेक्षाएं रहती होगी आपसे कि क्या इस उपेक्षा में, क्या अपेक्षा और उपेक्षा के बीच का कड़ी में आप लड़ते रहते हैं? देखिए, जब एक आप जिम्मेवार पद पे बैठते हैं तो जनता की उम्मीद तो रहती है और आपको उसके उम्मीद पर खड़ा उतरना पड़ेगा, क्योंकि आपको जनता ने एक आशा और उम्मीद के साथ जिम्मेवारी दी है, तो उम्मीद तो रहती है जनता का। मुझे लगता है जब हम मुखिया शब्द का बात समझते हैं तो और भी हम पंचायत समिति हैं, जिला परिषद होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, लेकिन मुखिया जी का जो पद होता है, मुझे लगता है चहुओर विरोध से घिरा रहता है। तो निरंजन गोप जी का भी के साथ भी ये विरोध कुछ दिखता है क्या अपने ग्राम पंचायत में? जब आप चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका जो रनर प्रत्याशी है तो वो आपका तो विरोधी रूप में काम करते ही है, लेकिन विरोधी का सामना करते हुए जो काम करें उसका मजा ही कुछ अलग होता है। एक चीज़ जो आपके बारे में जानकारी मुझे पता चला, अगर ब्लॉक से काम नहीं हुआ तो आप डीडीसी और धनबाद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन योजना को लाना आपका सर्वमान्य और सर्वप्रथम स्थिति रहता है। क्या कुछ कर पाते हैं ये सारी चीज़ों को अपने तरफ से? देखिए, ये मेरा जो है, हम वार्ड से जो फुट के ऊपर तक आए हैं, इसका मुझे अनुभव है और उसी का फ़ायदा मुझे मिल रहा है। अभी आप देखे होंगे पूरे धनबाद जिला में मेरा ही ऐसा एक पंचायत है जहाँ पे पेयजल स्वच्छता के लिए मुझे मतलब सम्मानित किया गया है। अभी वर्तमान में देखिएगा कि पेयजल स्वच्छता विभाग की तरफ से एसबीएम के तहत मतलब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का एक प्लांट लग रहा है, जो पूरे धनबाद जिला में पहला मेरा पंचायत है। तो ये जो हम वार्ड से लेके उप मुखिया से लेके समिति तक से लेके मुखिया का सफ़र किए, उसका। अच्छा, जन वितरण प्रणाली की क्या स्थिति है और कितना जन वितरण प्रणाली केंद्र आपके यहाँ? देखिए, ये बहुत बड़ा एक कैंसर का मतलब नहीं बोलते बीमारी है, वो जड़ है। इसको हम और आप चाह के भी उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि जनता को उसका सही जो लाभ मात्रा में राशन मिले, उसका सही मात्रा में अनाज प्राप्त हो और हर माह जो है नियमित रूप से वितरण हो। और जब से मुझे ये जिम्मेवारी मिली है, बीच में 1-2 महीने का गड़बड़ी करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसको लेके मतलब हम जो एमओ से लेके यहाँ तक एसी तक का मतलब जो है विभाग को चिट्ठी लिखकर उसको चावल दिलाए हैं। अच्छा, क्या कुछ सड़क योजना की बात करें हम, सड़क और नल जल, ये 2 चीज़ का जानकारी हम चाहेंगे कि आपके पंचायत में क्या स्थिति है और क्या कुछ कमी रह गई? देखिए, अभी हम तो ये हर बार मतलब गर्मी आने के पहले मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि पानी की समस्या तो आना तय है। जब पानी की समस्या आएगा और उस टाइम हम पानी के लिए मतलब खोज करेंगे तो पानी मुझे कहाँ मिलेगा। तो उस समस्या आने से पहले ही हम सारे चापानल की मरम्मती करवाते हैं। अभी वर्तमान में मेरा गर्मी जैसे मेरे पंचायत में जो लगभग जो भी चापानल था उसका मरम्मती सब चालू है। अभी आप जाके देख सकते हैं। दूसरे में है अभी मलिक टोला, मेरा पंचायत का सबसे बड़ा जो समस्या पानी का है वो मलिक टोला में, वहाँ नल जल के तहत मुखिया का निजी फंड से वहाँ पानी का व्यवस्था किया गया है। और सरकार का एक योजना चल रहा है नल जल योजना, जो मेरा पंचायत है वो बॉर्डर एरिया में रहने के कारण अभी तक वो योजना पहुँच नहीं पाया। अच्छा, कितना सोलर पानी का टंकी आपने लगाया या बिना सोलर का जो भी कहे? देखिए, अभी तक मतलब पूर्व का लेकर वर्तमान का लेके अभी तक मेरे पंचायत में कुल जो है कि 16 सोलर मतलब 16 सोलर पैनल काम
मतलब पानी चालू है, जिसमें से एक सोलर जो है कि मरम्मती के अभाव में वो बंद पड़ा हुआ है, और वो भी आचार संहिता खत्म होने के बाद उसको भी चालू कर दिया। स्वास्थ्य को लेकर मुखिया जी कितना आप अवेयर हैं या जागरूक हैं? कभी स्वास्थ्य का कैंप लगवाना, ये सारी चीज़ों को अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, या आपके जो पंचायत में लोग रहते हैं स्वास्थ्य सुविधा कैसे प्राप्त कर पाते हैं? देखिए, स्वास्थ्य के लिए तो हम लोग हमेशा मतलब चिंतन रहते हैं, और स्वास्थ्य योजना का लाभ देने के लिए हम लोगों ने कैंप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड जगह जगह पे बनवाए, और हमें नहीं लगता है कि जी, आयुष्मान कार्ड को लेकर हमेशा विवाद रहता है, स्थिति कभी हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करता, कभी हॉस्पिटल मानने को तैयार नहीं। वैसे में कैसे समझा पाते हैं आप लोग? ये जानकारी के अभाव में इस तरह का उनको लाभ नहीं मिल पाता, और इनकी सूचना मुझे जैसे ही मिलता है उन लाभों को, आयुष्मान कार्ड का हमने सैकड़ों ऐसे लाभों के जिनको आयुष्मान का लाभ दिलवाया है, तो जानकारी के अभाव में ये लोग लाभ नहीं ले पाते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसको फटकार दिया जाता है और वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। कुछ जगहों पर जब हम लोग पंचायत संवाद में जाते हैं तो एक चीज़ पता चलता है, मुखिया जी पैसा लेते हैं ग्राम के नाम पे, या बिजली कनेक्शन चलो हम करवा देंगे, पानी का कनेक्शन करवाते हैं। ये सब आरोप से आप हमेशा दूर रहे, क्या कारण हुआ? अपन मन में पैसा वैसा कमाने की बात लालसा नहीं आई, या बस सेवा का ही बात रहा दिमाग में? देखिए, पैसा हर किसी को ज़रूरत होता है, लेकिन एक कमाने का उसका जरिया अलग होना चाहिए। पब्लिक से लेके आप पैसा कमाइएगा तो वो आप एक सच्चे और अच्छे जनप्रतिनिधि का पहचान नहीं देते हैं। पैसा अलग तरीके से कमाइए और पब्लिक का सेवा कीजिए, और मेरे शुरू से ही मेरा मन में पब्लिक का सेवा का भाव रहा है, और पूरे पंचायत में आज भी आप पता कर लीजिए 15 साल का पंचायती राज का प्रतिनिधित्व किया है। एक भी आदमी खड़े होकर नहीं बोल सकता है कि निरंजन गोप ने किसी से 1 रुपया लिया है। अगर जिस दिन भी ये चीज़ साबित कर दीजिएगा उसी दिन हम मतलब अपने पद से जाकर। कौन सी समस्या आज भी आपके पंचायत में रह गई जिसको आप अभी तक शुरू भी नहीं कर पाए और लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है? नहीं, मेरा सबसे बड़ा मलाल था कि कतरी नदी की सफाई का। कतरी नदी, अगर मेरा कतरी नदी और कमारी जोड़िया मेरे पंचायत के अंतर्गत ये 2 नदी आती है, और इसका सफाई करने के लिए मैंने भरपूर प्रयास किया था। कुछ विरोधियों की साजिश के तहत उस योजना को विफल किया गया। आज वो नदी साफ सफाई रहता, पानी का मतलब भरमार रहता, तो अब पंचायत में पानी की समस्या कहीं दिक्कत नहीं। तो सबसे बड़ा समस्या है पानी का। और बोरिंग के सहारे आप कितने दिन, मतलब जब पानी का आप स्टोरेज नहीं कर पाइएगा तो पानी का समस्या का हल नहीं होता। जरूरत नहीं। अच्छा, एक चीज़, मेन रोड से आपके यहाँ एक नया पुल बन रहा खमारगोड़ा को जोड़ने के लिए, क्या कुछ उसके पुल के बनने से क्या कि ग्रामीणों को इससे फ़ायदा पहुँच पाएगा? आप ये जो योजना है ये खमारगोड़ा कतरी नदी पे चल रहा है, और खमारगोड़ा कतरी नदी एकदम ग्रामीण सुदूर क्षेत्र है। आप वहाँ कभी जाइएगा तो देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो वहाँ से कभी किसी को रात बिरात अगर परेशानी होती है तो उसको कतरा जाने के लिए लगभग 8 से 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। आज वो पुल अगर बन जाता है तो वो उसको महज 2 किलोमीटर में ही कतास बाज़ार से निकितपुर हॉस्पिटल जहाँ भी जाना हो 2 किलोमीटर के अंदर, यानी 6 किलोमीटर का उसको बचत होगा। तो पुल बनने से तो मतलब उस गांव का विकास होगा ही, उस गांव का डेवलप तो होगा ही। तो क्या कुछ बड़ी बड़ी योजना आपने इस 2-3 साल के कार्यकाल में आपने लाया और आम जनता बड़ा खुशनुमा एहसास महसूस कर रही है? कुछ उसका विवरण अगर आप रख पाते तो बड़ा अच्छा होता दर्शकों के लिए। बड़ी योजना ही नहीं, पब्लिक के जो हर मतलब उनके साथ जुड़ा हुआ योजना उसको मैं उनको उनके तक पहुंचाने का काम करता हूं। बड़ी 2-4 अगर एग्जाम्पल देते आप। अभी जैसे हमारे पंचायत में जब मैं जनप्रतिनिधि नहीं था तो कुल मिला के जो है कि 50 से 60 लोगों को ही पेंशन का लाभ मिलता था। आज के केवल 50-60 लोग? 50 साल, लेकिन आज के डेट में 99% हमको लग रहा है कि 1% वही छूटा होगा जो उनका आवेदन मेरे तक नहीं पहुंचा। लगभग 400 प्लस लोगों को आज पेंशन, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे मतलब परित्यागा पेंशन हो, ये कुल मिला के 400 प्लस लोगों को अभी मतलब उनको पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। अच्छा, नाली की क्या स्थिति है मुखिया जी आपके यहाँ? अक्सर देखा जाता है गांव में बिल्कुल सटा हुआ है रोड के और लोग कोई नाली के लिए जगह नहीं देना चाहते हैं, तो आपका जो पंचायत है उसमें नाली को लेकर जिन जिन क्षेत्रों से आप गुजरते हैं क्या कुछ स्थिति देखने को मिलता है? देखिए, हमारे पंचायत में नाली बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और यहाँ के लोगों को हम लोग हमेशा जागरूक करते हैं कि जो घर का पानी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र है, जगह का किसी का कमी नहीं है, तो वो पानी घर के अंदर ही बहा, उसका सोकपीट बना सोकपीट बनाया और पानी को वहीं पे जमा किया। और हमें लगता है कि एक आंकड़ा दिखाएंगे कि हम पंचायत में, अपने पंचायत में
लगभग कम से कम 50-100 फीट बनाने का काम किए, ताकि वो पानी स्टॉक हो, पानी में मतलब ज़मीन में पानी का लेयर बना रहे। इसको लेके 100 फीट बहुत सारे बनवाए हैं। अच्छा, जिन कामों को लेकर लगा कि आप आगे बढ़े और अभी तक वो स्टेप आगे नहीं बढ़ पाया किसी कारण, चाहे प्रशासनिक अधिकारी का सहयोग या राज्य सरकार के साथ भी इन दिनों देखा जा रहा कि आप लोग की तनातनी बनी रहती है, तो राज्य सरकार और अधिकारियों के बीच के सामंजस्य को कैसे निरंजन गोप जी कर पाते हैं? देखिए, ये पंचायती राज चुनाव हमारे झारखंड में 32 साल के बाद हुआ था 2010 में, और 32 सालों के बीच में अधिकारी का पैर इतना पसड़ गया भ्रष्टाचार का कि उसको इतना जल्द से कंट्रोल कर पाना हम मतलब जो है जनप्रतिनिधि की बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग आंदोलन के माध्यम से हमेशा प्रयासरत है कि उस भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। आप आए दिन देखते होंगे, अब आवास को लेकर हम लोग बुल्लोक में धरना प्रदर्शन किए ही किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज पहली बार झारखंड सरकार में होने जा रहा कि बिना ग्राम सभा का अबुआ आवास पास किया जाएगा। ये इतिहास से पहली बार ये तो है। मुझे लग रहा है जहाँ भी हम लोग पंचायत संवाद में जा रहे हैं, हर मुखिया जी इस बात को कहते हैं, बिना ग्राम सभा, बिना मुखिया जी के हस्तक्षेप का ये यूं ही पास हो रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पंचायत का कोई भी योजना, कोई भी कार्य बिना ग्राम सभा से पारित नहीं होता है। लेकिन पहला ऐसा योजना है जो अबुआ आवास कि बिना ग्राम सभा का, बिना मुखिया को इन्वॉल्व किए ही इतना बड़ा मतलब योजना को पारित कर दिया गया और मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है, और इसमें जो अधिकारी लोग हैं इसमें भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। क्या कुछ कहेंगे अपने पंचायत के लोगों को? धैर्य रखें, बहुत सारा काम अभी निरंजन मुखिया आएंगे, लाएंगे। कहीं ना कहीं ये धैर्य रखने वाला बात आपको भी अपने अंदर रखना पड़ता होगा, लोगों को भी समझाना पड़ता होगा। हाँ, मैं पंचायत के सभी ग्रामवासियों से मतलब उनको एक अपील करना चाहूँगा कि लोग एक घर परिवार का समस्या का, हर समस्या को नहीं जान पाते कि हमारे घर में क्या समस्या है। इतनी बड़ी पंचायत है, तो किन्हीं के साथ अगर कोई समस्या है तो उन समस्या जो है वो उसका संदेश मुझ तक पहुंचाने का काम करें, और मैं प्रयास करूंगा कि उनके समस्या का हल करूंगा। एक अपील करें कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत धैर्य के सिवा दूसरा कुछ रास्ता नहीं है। मुखिया जी के पास कितना फंड है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन समस्या तो होता है मुखिया जी, ये तो आप भी महसूस करते होंगे। 1000 रुपये का तनख्वाह आप लोगों का है, 30-35 रुपये पर डे के हिसाब से चाय का खर्च भी नहीं निकल पाता। ऐसे में इतना बड़ा पंचायत को लेकर चलना एक मुझे लग रहा है बहुत बड़ी चुनौती होती होगी। अभी आपको शायद जानकारी नहीं होगा, 1000 से बढ़ा के 2500 किया है डबल हो गया है। लेकिन वो भी नाकाफ़ी है एक जनप्रतिनिधि के लिए, क्या है कि हमेशा दिन भर पब्लिक के सेवा में घर से बाहर रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक मजदूरी कोई घर से बाहर 8 घंटा जाता है तो उनको भी आज की डेट में 350 रुपया मजदूरी दिया जाता है। मनरेगा का मजदूरी से भी कम मजदूरी। तो ये मतलब हम सरकार को इस पर जोर देना चाहेंगे कि इस पर इसे ध्यान दिया किए, क्या है कि आपके वजह से लोग को गलत करने पे मजबूर करते हैं। अगर वही भ्रष्टाचार का जन्म वहीं से। हाँ, जन्मदाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन मुखिया जी, आपने जिस तरीके से अपने पंचायत को लोगों को संजोग कर अपने सामंजस्य की स्थिति से रखे हैं, नो डाउट ये एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है। लेकिन इतना तो जरूर है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत समस्याएं बहुत सारी होती है, नली गली रोड पानी, यहाँ तक कि घर के विवाद में भी मुखिया जी को आगे आना पड़ता है। दूसरा, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड सदस्य के साथ मिलकर चलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। खैर, हमारी तो यही शुभकामना है कि जमुआ पंचायत विकास का श्रेणी में जिस तरीके से अव्वल दर्जा हमेशा रहता है, आगे भी बढ़े। बस एक अंतिम प्रश्न रहेगा मुखिया जी, अपने नीचे वाले वार्ड सदस्यों को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? उनके प्रति भी आपके मन में एक रहता है कि नहीं, बिना उनको पूछे कुछ नहीं करना? नहीं, हमारे जो भी वार्ड है, कोई भी मुझे प्रोग्राम करना है, कोई भी कार्यक्रम करना है, कोई भी योजना को अगर लेना है तो उन सारे मतलब वार्ड को जानकारी दे के उस क्षेत्र में काम किया जाता है। लेकिन इसमें एकाध पर्सन को छोड़ के कुछ है कि चुनाव के टाइम में वो मेरे गैस में मतलब थे, तो वो उसके साथ सामंजस्य, वो 1-2 लोग ऐसे होते हैं, 1-2 लोग। बाकी और पंचायत समिति के साथ आपका सामंजस्य कैसा है? समिति के साथ भी अच्छा सामंजस्य है। हाँ, छिटपुट बात को छोटी, वो तो एक परिवार के अंदर, वो भी मेरा छोटा भाई है, और उनको भी हम प्रयास करते हैं कि उनको भी साथ में लेके पंचायत के विकास में उनका भी सहयोग लेने का काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।